क्या आपको ऐसे किसी धाम का पता है जहाँ 3 शिवलिंग एक ही जगह विराजमान है और इस लिंग के 3 मुख हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है? या ऐसे किसी मंदिर का जहाँ की मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है और यहाँ पूजा करने से उनका ये खतरनाक दोष समाप्त हो जाता है? इसीलिए हम आज बात करने वाले हैं भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कहानियां और रोचक तथ्य। शिव पुराण में त्र्यंबकेश्वर स्थान का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियां हैं। इन 700 सीढ़ियों पर चढ़कर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और पर्वत के शिखर पर पहुंचकर गोमुख से निकलती हुई गोमती, जिसे हम गोदावरी भी कहते हैं, उनके दर्शन होते हैं। वही एक बार की बात है, कई सालों तक बारिश नहीं हुई थी और इस वजह से लोगों ने इस जगह से पलायन करना उचित समझा और धीरे धीरे वहां से पलायन करने लगे। इस बात से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने 6 महीनों के लिए तपस्या की। तब उनकी इस घोर तपस्या से वरुण देव अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हुए और महर्षि गौतम से बोले कि आप एक गड्ढा खोदिए। महर्षि गौतम ने गड्ढा खोदा, तब वरुण देव ने उस गड्ढे को पानी से भर दिया। पानी भरने के बाद वहाँ पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और सब जगह हरियाली छा गई और सभी मनुष्य, पशु, पक्षी जो पलायन कर गए थे यहाँ वापस आ गए। तब सभी लोगों ने महर्षि गौतम जी की खूब प्रशंसा की। लेकिन एक बार उसी गड्ढे से महर्षि गौतम के शिष्य पानी लेने गए और उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहाँ अपना अपना घड़ा लेके आ गई। फिर महर्षि गौतम के शिष्य और ऋषियों की पत्नियां आपस में झगड़ने लगे कि पहले पानी हम लेंगे। इतने में ही महर्षि गौतम की पत्नी माँ अहिल्या भी वहाँ आई। उन्होंने कहा कि ये बालक आप लोगों से पहले यहाँ आ गए थे, इसीलिए पहले इन्हें जल लेने दिया जाए। इस बात से ऋषियों की पत्नियों को बुरा लगा। उन्हें लगा कि माँ अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है, ये पानी भी तो महर्षि गौतम के द्वारा मिला है, तभी ये जल पहले इन बालकों को दिलवा रही है। तब उन सभी स्त्रियों ने अपने अपने पतियों को घर जाकर ये बात बढ़ा चढ़ा कर बताई। ऋषियों को गुस्सा आ गया और उन सभी ने महर्षि गौतम से बदला लेने का सोचा। उन सभी ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। तब खुश होकर वहाँ भगवान गणेश प्रकट हुए। उन सभी ऋषियों ने महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए गणेश जी से सहायता मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि महर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। उन्होंने ही तो आप सभी को जल प्रदान करवाया है। लेकिन उन ऋषियों ने गणेश जी से बहुत हट किया। तब गणेश जी को उन ऋषियों की बात माननी पड़ी। लेकिन गणेश जी ने चेतावनी भी दी कि यदि तुम सब कुछ गलत करोगे तो उसका परिणाम भी सही नहीं होगा। फिर एक दिन गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके महर्षि गौतम के धान के खेत में गए। तब गौतम ऋषि ने देखा कि गाय तो अत्यंत दुर्बल है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। जैसे ही धान के तिनके का स्पर्श हुआ, वो गाय जमीन पर गिर पड़ी और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वहाँ छुपे हुए अन्य ऋषि और उनकी पत्नियां ये सब देख रहे थे और गाय की मृत्यु होने पर वो सभी तुरंत बाहर निकल आए। वे सब महर्षि पर आरोप लगाने लगे कि तुम्हारे कारण गाय मर गई, तुम ही इसके हत्यारे हो। वे सब बोले कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक पितृगण और अग्निदेव हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। तुम एक गौ हत्यारे हो, तुम्हें अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर रहना चाहिए। तब महर्षि गौतम त्र्यंबक से दूर चले गए और कहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। लेकिन यहाँ भी ऋषि उन्हें बहुत परेशान करने लगे और पूजा, हवन, यज्ञ आदि करने से रोकने लगे। तब गौतम जी ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। तब उन ऋषियों ने कहा कि यदि तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो और फिर यही वापस आकर 1 महीने तक व्रत करते हो और फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तब उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर यहाँ गंगा जी का जल लाकर उसी से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर इसके बाद गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और इसके बाद 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने के बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषियों के कहे अनुसार ही महर्षि गौतम ने ठीक वैसा ही किया और आपको बता दें कि माँ अहिल्या ने भी अपने पति का इसमें साथ दिया। इस प्रकार भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट होकर बोले कि आप अपना मनचाहा वर मांग सकते हो। गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे गौ हत्या से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि महर्षि आप सदा ही निष्पापी हो, इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम पहले से ही गंगा की तरह पवित्र हो, लेकिन उन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा क्योंकि उन सब ने मिलकर आपके साथ छल किया है। तब महर्षि गौतम ने कहा
कि यदि ये ऋषि ऐसा न करते तो मुझे आपके दर्शन कभी न होते। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब शिवजी ने माँ गंगा को धरती पर फिर से अवतरित होने को कहा। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं यहाँ तभी निवास करूंगी जब आप अपने परिवार के साथ यहाँ लिंग रूप में निवास करेंगे। तब जाके शिवजी ने कहा तथास्तु। इन सब के बाद देवतागण बोले कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ पधारेंगे। इस प्रकार वहाँ माँ गंगा गोदावरी के रूप में विख्यात है और शिवजी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विराजमान है। वहीं नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहेब ने एक शर्त पर करवाया था। शर्त ये थी कि यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग का पत्थर अंदर से खोखला है या फिर नहीं, लेकिन पेशवा नाना साहेब अपनी शर्त हार गए। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से साल 1755 से लेकर साल 1786 के बीच करवाया। पौराणिक तौर पर यह भी कहा जाता है कि सोने और कीमती रत्नों से बने लिंग के ऊपर मुकुट महाभारत के पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। इतना ही नहीं, पेशवा नाना साहेब ने यहाँ विराजित भगवान शिव की प्रतिमा को नासिक डायमंड से निर्मित करवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ के डायमंड को लूट लिया था। ध्यान रहे कि भगवान शिव को समर्पित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग काले पत्थरों से निर्मित किया गया है, जो इसकी खूबसूरती को और निखारता है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी बनी हुई है जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। मंदिर के चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं, जिनमें से पश्चिमी दरवाजा विशेष तीज त्योहारों के मौके पर ही खुलता है। वहीं मंदिर की पूर्व दिशा की ओर एक चौकोर मंडप बना हुआ है। बताते चले कि नासिक के इस ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत हैं, नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार। ब्रह्मगिरी पर्वत भगवान शिव को समर्पित है। नीलगिरी पर्वत पर गुरु दत्तात्रेय और नीलांबिका देवी का मंदिर है। वहीं गंगा द्वार पर गंगा मंदिर उपस्थित है। अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव के इस मंदिर को त्र्यंबकेश्वर क्यों कहा गया है। दरअसल भगवान शिव को त्र्यंबकेश्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। नासिक का ये मंदिर इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ 3 छोटे शिवलिंग स्थापित हैं, जो त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जितना ही ये मंदिर प्राचीन है, उतने ही इतिहास की मार झेल चुका है। क्या आपको पता है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग मौजूद नहीं है। दरअसल मुगल साम्राज्य के छठे शासक औरंगजेब ने सन 1690 में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग को तुड़वा दिया था और मंदिर को नुकसान पहुंचाने के अलावा मंदिर के ऊपर मस्जिद का गुंबद भी बना दिया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने नासिक का नया नाम भी बदल दिया था। लेकिन 1751 में मराठों का फिर से नासिक पर शासन हो गया। तब जाकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और आपको इन सभी बातों का उल्लेख इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, तब इस कार्य में 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। आपको बता दें कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर कुछ दिनों काफी वायरल थे। उस वीडियो में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मंदिर के अंदर हरी चादर चढ़ाने की कोशिश करते देखे गए थे। हालांकि पुजारियों और सुरक्षा गार्ड ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन लोगों को मंदिर के अंदर जाने से रोक लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच वहां काफी विवाद भी हुआ। बता दें कि ये किस्सा 13 मई 2023 का है। इस घटना के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। साथ ही मामले की SIT से जांच कराने की बात कही थी। लेकिन भले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जाहिर की है, पर ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की घटना इसके पहले भी हुई थी, जब इस मंदिर में दूसरे समुदाय के लोगों ने घुसने की कोशिश की थी। वहीं इस मुद्दे पर दूसरे समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी शिवलिंग पर जाकर चादर चढ़ाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि दशकों से चली आ रही परंपरा के तहत दूर से चादर दिखाने की कोशिश की थी। इसमें वो जिस परंपरा की बात कर रहे हैं, उसके तहत नासिक जिले में हर साल दूसरे धर्म के संतों के सम्मान में पुण्यतिथि के दौरान एक जुलूस का आयोजन होता है। एक रिपोर्ट में जुलूस के आयोजक ने कहा कि वो सालों से जुलूस वाले दिन भगवान शिव को चादर दिखाते आ रहे हैं और कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाते। वो केवल चादर को मंदिर की सीढ़ियों तक ले जाते हैं। जी हाँ, इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष की माने तो पीढ़ी दर पीढ़ी हर साल मंदिर की सीढ़ियों से धुआं दिखाने की प्रथा का पालन किया जा रहा है और हिंदू समुदाय ने दशकों से चली आ रही इस प्रथा का कभी भी विरोध नहीं किया। जबकि इस मुद्दे पर मंदिर के ट्रस्टी का कहना है कि वो हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं और उनके मंदिर के रिकॉर्ड में इस तरह की प्रथा का कोई जिक्र नहीं है। खैर, इसके अलावा आपको बता दें कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के साथ ही साथ यहाँ आप कई बेहतरीन जगहों पर घूमने के लिए भी आ सकते हैं।
अजनेरी हिल्स, पांडवलेनी गुफाएं, मुक्तिधाम मंदिर, पंचवटी और सप्तशृंगी जैसी बेहतरीन जगहों पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं।